आज के चार्ट सीरीज के सेशन में हम समझेंगे स्टैक्ड कॉलम चार्ट के बारे में। पिछले शॉर्ट में हमने रेस्टोरेंट्स की सेल्स को फूड एंड बेवरेज में बाइफरकेट करके क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के बारे में सीखा था, जो हमें मल्टीपल डेटा सीरीज को साइड बाय साइड कंपेयर करने में मदद करता था। बट व्हाट इफ कि अगर हम बस कंपैरिजन तक सीमित नहीं रहना चाहते और हम एक व्यू में ही देखना चाहते हैं कि टोटल सेल्स में इन दोनों हिस्सों का कितना योगदान रहा। इस सिचुएशन में हम स्टैक कॉलम चार्ट यूज करेंगे। स्टैक कॉलम चार्ट में क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के जैसे मल्टीपल सीरीज के लिए मल्टीपल कॉलम्स नहीं होते हैं, बल्कि पर कैटेगरी एक ही कॉलम रहता है, जिसको हम अलग अलग कलर से सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट की तरह ये साइड बाय साइड नहीं होता, बल्कि हर कैटेगरी की डेटा सीरीज को एक ही कॉलम में टॉप पर स्टैक करते जाता है। स्टैक्ड कॉलम चार्ट में हर कॉलम की पूरी हाइट उस कैटेगरी की टोटल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि इन टुकड़ों की वैल्यूज का सम। और इस ओवरऑल टोटल वैल्यू के साथ ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि टोटल में हर सीरीज का कितना योगदान रहा। इस चार्ट का मेन मोटिव होता ही है पार्ट टू होल एनालिसिस करना। ये भी हमेशा वर्टिकल कॉलम्स के रूप में दिखता है, एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज और वाई एक्सिस पर वैल्यू फील्ड्स। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार्स चाहिए तो आप स्टैक्ड बार चार्ट यूज कर सकते हैं। स्टैक्ड कॉलम चार्ट को एक्सेल में सेम रेस्टोरेंट के फूड एंड बेवरेज सेल्स के एग्जाम्पल से बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए आप पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब में जाकर चार्ट्स ग्रुप में ये चार्ट का आइकन क्लिक करेंगे। 2D कॉलम में स्टैक कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे और ये आपका चार्ट है रेडी। थैंक यू।